अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। तमाम तर कमी बताइयों के बावजूद रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। नौजवानों में मेहनत करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आज के दौर के अंदर जब बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पे शूट फिर रही हो, हैवी बाइक का राज हो जाए, बड़े बड़े घर बनाना एक फैशन बनता चला जाए, उस सिलसिले के अंदर जब आप मेहनत करते हैं और बड़ा अजीब लगता है कि जी मेहनत से पैसा कमाना, ये कहाँ लिखा हुआ है। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार की ख्वाहिश होती है कि जाते ही लाख 2 लाख रुपया कमाया जनाब। और अगर कोई रेडी वाला है, छाबड़ी वाला है, उसकी भी ख्वाहिश होती है मैं घंटे के अंदर अंदर पैसा कमाऊं और घर चले जाऊं। जब ये सोच हो जाए तब मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरहले के अंदर के मेहनत करना, मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे आते हैं और जब यानी कि दोनों हाथों से अगर आपने किसी को लूटना है, उसके लिए आपको 2 नंबर रास्ता भी अपनाना पड़ता है। 2 नंबर रास्ते देखने वालों के लिए वो 2 नंबर लोग जो 2 नंबर काम करते हैं, वो सुबह सवेरे तैयार होते हैं, यशी करते हैं, सारा दिन चौकों पे, सड़कों पे, गली मोहल्लों में इधर उधर फिरते रहते हैं, जिसके बाद वो 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं और घर चले जाते हैं। लोग उन्हें देख के भी इस बात को ज़रूर सोचते होंगे नौजवान नस्ल के, यार ये भी तो है ना दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, जिसके 2 नंबर पैसे हैं, 2 नंबर चीज़ें हैं, 2 नंबर लोगों के साथ रिलेशन है और वो अच्छे भले पैसे भी कमा रहा है। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद अगर कोई नौजवान मेहनत करे, वो कितना मुश्किल मरहला होता है। और मेहनत से अपनी मंजिल पाना, ऐसे लाखों लोग नौजवान हैं आज भी पूरे मुल्क के अंदर जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, रोजी कमाते हैं और हलाल रोजी को ही अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। जिंदगी गुजारने का असल जरिया ही हलाल कमाई है। अब हलाल कमाई के लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा, फ्रॉड छोड़ना पड़ेगा, 2 नंबरी छोड़नी पड़ेगी। आप मेहनत कर रहे हैं, ये अगर ये वकास है एक नौजवान जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये अगर मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करके अगर ये नौजवान जो है अपना पैसा कमा रहा है, तो इसका मतलब ये हलाल कमा रहा नहीं है। बीवी बच्चों को भी खर्चा देना, माँ बाप को भी खर्चा देना, बहन भाइयों को भी सहारा बनना है, उसके लिए मेहनत। और फिर ऐसे हालात के अंदर मेहनत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने इसे तौफीक अता फरमाई। इस जैसे नौजवान आज की नौजवान नस्ल के लिए एक आइडियल है।
रिश्तेदार के पठान है। तो मैंने ना बहुत मेहनत के साथ ना ये काम किया, 8 साल लगा के ना मैंने साल के बाद काम सीखा मैंने, और 5-6 साल मैंने ना बाद जो कारागरी पे काम किया। तो उसके बाद मैंने अपनी शॉप बनाई है बस। तो इधर ना बहुत ही मारा तबका लोग रहते हैं इधर, ठीक है। और नशा जुआ आम बहुत ही ज़्यादा ना इधर होता है। तो मेरी शॉप पे ऐसे लड़के भी आते हैं जो नशा भी करते हैं, जुआ भी बेचते हैं, नशियात भी बेचते हैं। मैंने उसको कभी भी ना अपने पास नहीं बैठने दिया, तो सबको काम के बाद ही मैंने भेज दिया। और मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा यही पैगाम है कि आने वाली नस्ल को नशा ना करे, कोई काम ऐसा सीख ले जिसके लिए आपको मेहनत करने पड़े, और छोटे से काम से आप बड़े से काम ऊपर जाएँ। और मेरा मशवरा यही है, आपको सबको काम सीखे और अपने माँ बाप की इज्जत करें, और थोड़े सा काम करें, ज़्यादा करें, तो आपको कोई टेंशन ना हो। अच्छा, कभी किसी दोस्त ने किसी ने भी आके कहा तो होगा कि यार इतनी मेहनत करके भी जो पैसा कमाते हो वो 1 घंटे में कमा सकते हो, हमारे साथ आ जाओ, हम 2 नंबर काम करें, कभी ऐसा होता होगा? बड़े लोग आते हैं मेरे पास, मैं ना उसको रिस्पॉन्स नहीं देता उनको, बस कह देता हूँ यार जो मेहनत करके मैंने कमा लेना ना, अपने बहन भाइयों को, बेगम को, माँ बाप को वो ही घुमा के घर लेके जाऊँगा मैं। और मैं ऐसा करूँगा कि मेरी जिंदगी मेरी भी खराब होगी, मेरे माँ बाप की भी जिंदगी खराब होगी। अच्छा, आज वकास देखो ना, आज के दौर के अंदर हलाल पैसा कमाना, हलाल पैसे से ज़िंदगी बसर औकात करना, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या ये ठीक है? ये आपकी बात है, ये ठीक है। ये पैसा जो था ना तुम्हारा बहुत अच्छा ना भाई। मैं एक सूट सीता हूँ ना, मुझे 2 घंटे लगते हैं, मैं 700 रुपया सिलाई लेता हूँ, ठीक है ना। सिलाई देते वक्त भी कस्टमर ना बहस करता है मेरे साथ, यार 500 करो, 600 करो। मैं उनको यही बोलता हूँ यार बुकरम अच्छा लगा दूंगा, काम अच्छा होगा आपका, ये मेरी गारंटी होगी। जो हल्का लगवाना मैं ला कर दे दूंगा, फिर मेरे पास आपने फिर दोबारा आ जाना, यार बात में आपने कैसा काम किया। अच्छा वकास, कभी ऐसा भी होता होगा किसी सड़क पे जा रहे हैं, अचानक देखा है बड़ी हैवी बाइक जा रही, बड़ी ज़बरदस्त है, कभी दिल करता होगा यार ये खरीद लूँ, कभी गाड़ी बड़ी गुजरती होगी, दिल करता होगा यार ये मेरे पास होनी चाहिए, उसके लिए फिर ये काम छोटा लगता होगा, क्या कभी ऐसा भी है? ना भाई हाँ, ऐसा तो है, दिल में बहुत ख्याल आते हैं, वरना हमारे घर के हम लोग हैं, तो इसलिए ना दिल में ख्याल ही हमारे घर रह जाते हैं। तो मेरे पास ना टूटी सी गाड़ी है 70, ठीक है ना। तो बस सोचते यार कभी अल्लाह हमें भी बड़ी गाड़ी देगा, मकान देगा, दुकान अपनी देगा। छोटी सी शॉप है मेरी आज, इंशाल्लाह मैं इसे आगे बेहतर अपनी शॉप डबल कर सकता हूँ। अच्छा, एक नौजवान अगर ये काम सीख लेता है, देखो ना ये बुराई नहीं है, अच्छी है, मेहनत वाला काम है, बेहतरीन काम है। अच्छा, क्या ख्वाब होता है अगर एक बंदा एक दिन में कितने सूट सी सकता है कारीगर को? ना भाई काम सीखना तो अच्छी बात है, और माँ बाप की इज्जत है, इसमें आपकी इज्जत है। जब आपको लोग कहते हैं ना कि उस्ताद जी या मास्टर साहब, ये आपकी इज्जत बहुत बड़ी है, ये आपकी इज्जत होगी, आपकी उस्ताद की होगी। माशाल्लाह कारीगर जो होता है इनको जो आ रहा है ना अभी नेक्स्ट टाइम, तो 8-10 सूट सी लेता है। अच्छा, एक अगर कारीगर 8-10 सूट सी ले, उसकी कितनी की कमाई आम टीम में, कितने के पैसे वो ले बन जाते हैं उससे? वो ना भाई इधर ना जो रेट चल रहा है ना कारागरी का, वो 300 रुपया चल रहा है। तो 8 सूट सीगा वो 2400 रुपये का काम करेगा डेली का। तो 29 रोजे होते हैं, 29 रोजों का आप हिसाब लगा लें कितने पैसे कमाएगा वो। इसका मतलब आम रूटीन में भी जो अगर कोई मेहनती जो मेहनत करने वाला हो, अगर वो बिल्कुल कम से कम पैसे कमाए तब भी रोजाना के 1500-1600 रुपया तो कमा सकता है। हाँ जी माशाल्लाह, 4 सूट सिले वो 1600 रुपया बन जाएगा उसका। 4-5 सूट सिले 1500-1600 2000 का बन जाएगा। इसका मतलब कि महीने का 50-60 हज़ार रुपया वो सिर्फ ये मेहनत करके कमा सकता है इजी। हाँ जी वहाँ माशाल्लाह इजी कमा सकता है। तोड़ फेर के भी है ना काम करे ना 3 सूट 4 सूट बना सकता है। मैं भी तोड़ फेर के ना 2-3-4 सूट बना लेता हूँ। छोटी आपी को मैंने स्कूल भी लेने जाना होता है, उसके बाद भी फिर वहाँ काम करता हूँ। अच्छा, ये कितने साल हो गए हैं वकास काम करते हुए? ये मुझे हो गया 2005 में एडमिशन के लिए था, तो 2005 से लेकर उन तक मुझे हो गए 14वां साल हो गया ये काम करते। वकास फखर है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फकर वर्गा फकर मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ। मैं अपने मुझसे का बैठ भी हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था बेटा जो गाहक हमारा आ जाता है ना इधर सिलाई नहीं पढ़ सकता, जो कहता है मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं उसके साथ बहुत डिस्काउंट करता हूँ। जो कहना 200 भी देना 300 भी देना, मैं बहस नहीं करता, मैं यही कहता हूँ आज दे दो यार, पता नहीं अल्लाह पाक किस काम में डाल दी। इसका मतलब वकास
आप तो मतलब ताउन कर देते हो, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा बड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं, इसका मतलब उनके हर कारीगर की कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपया तो रोज़ाना का इनकम है ना हर कारीगर की। हाँ जी, उनको तो है ही है। जो शहर दुकानें हैं वो सिलाई देते हैं 1500, तो कारीगर देते हैं 450 रुपया। तो वो डेली का कारीगर भी तकरीबन 2500-3 हज़ार की दिहाड़ी लगाते हैं। मालिक तो लगाते 15 तो 20 हज़ार, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार की बहुत दिहाड़ी लगाते हैं। इसका मतलब ये लोग रोते हैं कि जी महंगाई आ गई, मर गए, लुट गए, ये सब एक टोपी ड्रामाई है, सब बस यही है हालात। क्योंकि असल तो आखिर कोई बंदा मेहनती हो तो वो भूखा नहीं मरता, ऐसा ही है। नान भाई माशाल्लाह इमरान खान आया जब तक है ये लोग ना उनको गाली निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ यार क्यों इमरान खान को गलत कह रहे हो? जो अल्लाह पाक को पसंद आ गया उन्होंने बिठा दिया अल्लाह पाक ने। तो असली हम लोग कौन होते हैं उनको बहस करने वाले, गलत करने वाले? तो इसका मतलब वो नौजवान जो गलत रास्ते में चलते हैं, जो भी मेहनत नहीं करना चाहता वही गलत रास्ते पे जा रहा होता है, क्या यही बात है ना? हाँ जी, ये आपकी बात तो ठीक है। जो मेहनत ना करेगा या नशा करेगा वो, या खाएगा या चर्च पिएगा या नशा बेचेगा, वो दो कामों से ये एक ही काम करेगा वो। इसका मतलब कि वालिदैन अगर अच्छे हों और सही तरीके से अपनी औलाद को कवर कर लें तो बेहतर है। वो फिर नौजवान अपन उनका बच्चा बच जाता है बाहर 2 नंबर कामों से, ऐसा ही। हाँ जी माशाल्लाह, मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, अभी बहुत मारे करके अभी अल्लाह पाक ने मेरे ये माशाल्लाह 2 गाड़ी है मेरे पास, भाई के पास एक गाड़ी है, एक मेरे पास गाड़ी है ये। तो इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ आप काम करें मालूम का। अच्छा, आगे वकास क्या ख्वाब है? मतलब इस दुकान छोटी को क्या बड़ी करना है? मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, क्या करना है, क्या ख्वाब है? ख्वाब तो बहुत ऊंचे है मेरे, बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको दो जिनके पास नहीं ना है, अल्लाह पाक हमारे सदके उनको भी दे। जो किराए पर रूले बेचारे 2 दिन बाद मालिक कहते थे दुकान खाली कर दो, किराया बढ़ा देना है। ये मेरा मालिक भी ऐसा ही है, दुकान वाला ना जो कि मैं इस दुकान में काम करता हूँ। मेरा मालिक की बार 6 महीने बाद साल बाद कह देता मेरा किराया बढ़ाना करा था। तो 45 रुपया, ये छोटी सी दुकान देख लो कितनी है, 45 रुपया किराया दे रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर ये अल्लाह ताला आपको अपनी दुकान दे दे तो फिर तो इनकम में और इजाफा हो जाएगा। फिर तो माशाल्लाह मैं 15-20 मशीनें लगाऊंगा, 2-4 कारीगर रखूंगा, ये अपनी शॉप को सेलिंग करूंगा, अच्छी वाली दुकान बनाऊंगा। अभी तक जो है इसीलिए ज़्यादा लोग कितनी की देर में अगर अच्छे अंदाज से मेहनत करो, कितनी देर में एक कारीगर जो है यानी कि आप जैसा बंदा जो है वो दुकान अपनी खरीद सकता है। वो काम अच्छी नीयत से करेगा, तकरीबन 2 साल में वो अपनी दुकान शॉप नहीं खरीद सकता है। यानी कि अल्लाह ने इतनी मेहनत में इतना फल रखा हुआ है। जी हाँ जी माशाल्लाह, काम में ना बहुत ज़्यादा बरकत है इस काम में। 800-900 रुपया सिलाई इधर चलती पई है, तो मैं 700 रुपया सिलाई ले रहा हूँ इधर। अच्छा, किसी को आइडिया तो बनाया होगा कभी, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसे देख के काम बढ़ाने को दिल करता है? वो शख्सियत यही है, मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह उसकी बड़ी शॉप है। मेरा ना जब दिल करता है ना मैं उसको देख लेता हूँ, बस यही दिल में ख्याल आता है यार वो उसकी भी शॉप है, कल को मेरी होगी, जब मेरा यही दिल करेगा यार वो भी उसके पास भी आते लोग, ऐसे मेरे पास आएंगे तो मेरा दिल भी सुकून होगा। अच्छा वकास, बहुत सारे जो लोग ऐसे नौजवान जो मेहनत को बिल्कुल अपनी यानी कि बीमारी समझते हैं या मुसीबत समझते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है? ये देखे ना, काम तो करना चाहिए ना, माँ बाप की माँ पे भेजता काम पे, तो हम लोग वारा पिटते हैं, रक्षों में कुड़ियाँ आती हैं उनको छेड़ते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। मेहनत करेगा तो कुछ बनेगा ना वो। तो मेहनत करने से यानी कि आगे मतलब फल जरूर मिलता है। हाँ जी, टाइम लगता जरूर है, मुझे भी टाइम लगा हुआ है, मुझे 14 साल हो गया, अब जाके मेरे अल्लाह पाक ने ना थोड़ी सी बात पकड़ी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है मेरा सेट भी यहाँ। अच्छा, जिस इलाके में रहते हो यहाँ तो जगह जगह कदम कदम के ऊपर जुर्म है, कदम कदम पे बुराई है, फिर कैसे बच गए, कैसे कारीगर बन गए? जो हमारी फील्ड है ना नान भाई, इधर ना सिगरेट, पान, नस्वार, नशा बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड में। मैं ना कारीगरी करता था फैजाबाद में, तो 4 कारीगर मेरे साथ में काम करते थे, चारों चरस पीते थे, तो मैं अकेला बैठ काम करता होता था। तो मालिक मुझे बोलता यार आप भी सिगरेट पी लो, मैं कहा नहीं यार मैं काम करने आता हूँ, काम करके मैं चल जाना घर, तो मैं नशा करूँगा मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपका क्या जाना, या मेरे माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब होगी। अब फैमिली में कितने लोगों का बोझ है? फैमिली माशाल्लाह 4 भाई हैं मेरे, 2 बहन है मेरी, ठीक है, 2 भाई पहले मैंने शादी करवाई मैंने, तो वो तो फिर माँ प्यो का होता ही है ना, माँ प्यो बुढ़ापे में जा रहा है, जब माँ प्यो की हम भी जरूरत नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
अब इस फील्ड में फैमिली में से और किसे लेके आए हो साथ? साथ में तो मैं कोई भी नहीं, एक भाई है मेरा, वो मेरा नुमान भाई, उसका वो सऊदी अरब गया हुआ है, और मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा शियर दे दे, वो सऊदी में काम करता है। अब वो भी भाई भी पैसे भेजता है कोई के नहीं? हाँ जी माशाल्लाह भेजता, 50-60 रुपया भेज देता महीने को। सही। अब लास्ट क्या मैसेज देते हो कि इस कौम के लिए, वो लोगों के लिए कि जो अब मेहनत करें और अगर मंजिल पानी है तो किस तरीके से पाए, मतलब क्या? मेरी यही दुआ है सबसे, अल्लाह ताला से भी और हमारे ये पाकिस्तान के लोगों से भी, मेहनत करें, हक हलाल की कमा के कमाए खाए, और अपने बच्चों को, फिर माँ बाप को, बहन भाइयों को भी खिला के दें कमा के, तो अल्लाह पाक आपकी जल्दी सुनेगा। एक नए कारीगर के बारे में बता दो, अगर नया कारीगर कितनी देर में कारीगर बन जाता है नया? मेरे पास ना शेर थे बहुत हमारे घर का, उसका वालदा भी मजदूर है 2 पैरों से, हाथ से भी, उसका बाप भी मजदूर है, मेरा शिगर्दी भी मजदूर है 1 पैर से। मैंने उसको शिगर्दी पे रखा हुआ, मैंने 1 साल में उसको कारीगर बना देंगे। उसके बाद वो फिर अपनी कमाई शुरू कर देगा? हाँ जी, उसके बाद माशाल्लाह वो 6000 रुपया किराया देते मकान का, तो उसके बाद वो अपना काम करेगा तो माशाल्लाह अपना मकान देगा। यानी कि मजदूर होने के बावजूद वो तकरीबन महीने का कम से कम 25,000 रुपया निकाल देगा। वही माशाल्लाह काम करेगा तो 50,000 रुपये निकालेगा वो। तो काम करने के देना, और कारीगर 4 सूट बनाते हैं, वो 6 सूट बनाएगा तो 4,4500 की दिहाड़ी लगेगी। बहुत शुक्रिया वकास, बहुत अच्छी बात है।
कि वकास ने अपनी मंजिल पाने के लिए वकास ने अपने अच्छे रास्ते को चूज किया है। आज वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है जैसे भी हालात के अंदर है। सबसे मुश्किल काम होता है कि इन हालात के अंदर रह के आप अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन वो क्या बात है, ये दरवेश की निशानी होती है कि अल्लाह ताला को आप याद भी रखते हैं और अल्लाह ताला का शुक्राना भी अदा करते हैं। ख्वाह आप दाल से रोटी खा रहे हैं, ख्वाह आप गोश्त से रोटी खा रहे हैं, लेकिन आप हर हाल में ख्वाह भूखे रह रहे हैं, हर हाल में अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपको कई करोड़ गुना ज़्यादा माला माल कर देता है, इनामात से नवाज देता है। लेकिन वकास को देखना चाहिए, वकास को देख के आप लोगों को इस लाइन पे या किसी भी लाइन के अंदर मेहनत करनी चाहिए। आज मेहनत करेंगे, आने वाला वक्त जो है आपके लिए फल लेके खड़ा होगा। और आपको कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान मेहनत करे और उसे उसका फल ना मिल सके, अल्लाह उसका अजर ना दे, ये कभी नहीं होता है। जिसने नमाज पढ़नी है अल्लाह ने उसका अजर हर सूरत देना है, जिसने नेकी का काम करना है अल्लाह ने उसको अजर देना है। इसी तरह जिसने मेहनत करनी है अल्लाह ने उसे भी कभी उसके मेहनत को रायगा नहीं करना। लिहाजा नौजवानों को भी चाहिए, तमाम तर नौजवान किसी भी सूरत अपनी मेहनत को आर का महसूस करें, मेहनत करें, हर सूरत मेहनत करें। आज ये देखें ना, वकास की छोटी दुकान आ रही वक्त में बड़ी होगी, अल्लाह ताला इसे और नवाजेगा। करते करते आज इसका टारगेट है कि इंशाल्लाह एक फ्यूचर के अंदर ये 20-25 मशीनें लगाना चाहता है। अल्लाह ताला पूरा करेगा, क्योंकि देना अल्लाह ने है, इनामात अल्लाह की तरफ से मिलने हैं, पैसा अल्लाह का है, हर चीज़ अल्लाह की है, सेहत अल्लाह की है। जब सब कुछ अल्लाह ने ही देना तो इंसान की मिन्नत समाजत की बजाय अल्लाह की अगर मिन्नत समाजत कर ली जाए तो अल्लाह आता सब कुछ अता फरमा देता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के आगे मेहनत करके सर पर जूत हो तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अपना और अपने चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।